Hi guys, welcome to our channel Nifty Life. You know we are solving class 10 mathematics questions so that किसी को भी बोर्ड एग्जाम देने में प्रॉब्लम नहीं आए और आप लोगों को जो डाउट हो आप पूछ सको. So guys, बस हम इतना ही चाहते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, वी हैव सब्सक्राइब करिए एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स ताकि सब लोग को इसका फ़ायदा मिल सके. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एक्सरसाइज 12.2 विच रिलेट्स टू द एरियाज ऑफ सर्कल. पहले वाला हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, आप लोग वो जाके देख सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसमें जनरली क्या दिया गया है इस पूरे चैप्टर में, सेक्टर है, राइट. बेसिकली सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, दैट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. ओके, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मूला. यस, यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला. आई एम ओनली सॉल्विंग द क्वेश्चंस. वी आर नॉट टीचिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट. अगर आप लोग को सीरियसली आपको लगता है कि हम लोग को टीच करना चाहिए, देन जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तब हम लोग इस पर सोच सकते हैं कि यस वी नीड टू टीच ऑल दिस थिंग्स टू यू. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस इज इक्वल टू 6 centimeters and angle of sector theta is the angle of sector is 60 degrees. कैसे निकालते हैं गाइस? व्हाट इज द फॉर्मूला? एरिया ऑफ सेक्टर theta means what is the angle upon 360 into pi r square, right. यही है थीटा. क्या है यहाँ पर? 60 अपॉन 360 into pi is 22/7 into r is 6 into 6. okay, 6 6 या 36, ये कट गया. so that is equal to 22 60 12 60 132/7, that is around 18.86 centimeter square. This is the area of the sector, right? Fine, simple guys, ज़्यादा. So let's move on to the second question. Now guys, what is the second question? Find the area of quadrant of a circle. Quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. Okay. क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल को 4 क्वाड्रेंट में यू कैन डिवाइड, राइट. सो ही इज आस्किंग फॉर दिस एरिया. ओके, इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है. ठीक है, so कैसे निकालेंगे? लेट द रेडियस इज इक्वल टू आर. अगर ये क्वाड्रेंट का निकालना है, व्हाट इज द एंगल? गाइस, एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है ना. अभी हमें दिया क्या है? सरकमफ्रेंस इज 22. सरकमफ्रेंस इज 22. ओके, जस्ट होल्ड ऑन, किसी का कॉल आ रहा है, होल्ड ऑन. सरकमफ्रेंस इज 22, राइट. सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22. ओके, तो यहाँ से आर कितना हो गया आपका? 2 से 11, आर इज इक्वल टू 11/22/7, तो 7 into 7 into 22. ठीक है, राइट ना. इसमें ये तो आप लोग को आता ही है. इसमें क्या करना है आप लोगों को? हो क्या था यहाँ पर? So the radius is 7/2.
ठीक है। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे गाइस, यू टेल मी। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, सेक्टर हो गया ना, दिस इज लाइक सेक्टर, दिस इज अ सेक्टर राइट, विथ एंगल 90 डिग्रीज राइट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विथ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज हो गया, क्या हो गया एरिया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। गाइज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस ये है कि एक्सरसाइज थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। थीटा क्या है यहाँ पर, 90 बाई 360 इंटू पाई इंटू व्हाट इज द रेडियस 7/2 का स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2, इसको 22/7 लिख दो, पाई को लेट्स राइट इट एज 22/7, 2/7। सो काटो फटाफट काटो, 2 11, ओहो अरे क्या सिलेक्ट हो रखा है, 2 से 11, दिस इज 4, और कुछ कट रहा है, सो दैट बिकम्स 7 से 7, 77 अपॉन 4 to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ a सर्कल जिसका circumference 22 है, राइट गाइज। सो लेट्स मूव bit fast. Okay, so this is question number 3. The length of the minute hand, the length of the minute hand means we is talking about time, time जो देखते हैं हमारा, the length of the middle minute hand, okay, जो भी बड़ा मिनट वाला है, is 14 centimeter. Find the area swept by minute hand in 5 minutes. Oh, 5 minutes में what is the area swept? भाई मिनट हैंड मूव करेगा, दिस विल मूव, ऐसे करके 5 मिनट में कुछ मूव करेगा, तो ये पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या है। सो बेसिकली हमें पहले थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना एंगल कवर किया, एंगल कवर्ड, ओके। देखो 60 मिनट्स में कितना कवर करता है मिनट्स हैंड, इट कवर्स 360 डिग्रीज राइट, पूरा एक बार कवर करता है 60 मिनट में 360 डिग्रीज। सो 5 मिनट्स कितना देर में कवर करेगा गाइस, गाइस यू टेल मी। ये देख नहीं रहा, हाँ 5 मिनट्स में कितना होगा, 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5 राइट, 6 5 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, दिस इज द डिग्रीज कवर्ड, ओके। 30 डिग्री कवर करेगा अगर मिनट का हैंड 5 मिनट मूव करेगा। सो व्हाट इज द एरिया कवर्ड नाउ, एरिया कवर्ड बाय दिस मिनट हैंड इज इक्वल टू सेक्टर बन गया ना, क्या हो गया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हो गया, हमने अभी तो निकाला इसको, व्हाट इज द रेडियस 14 12 2 6 12 2 11 2 3 2 7 जो 14, that is equal to 2
No, this is not 51, right? ओके गाइस, समझ गए ना? ये अगर चलेगा तो 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा वो हमने निकाला, वहां से वी हैव यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है गाइस? The chord of a circle of radius 10 centimeter. The chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Right angle subtend कर रहा है at center. Chord, this is the chord. This is the center. This is subtending. Oh, this is subtending right angle. ठीक है ना? This is 90 degree. Okay. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. Oh. So this is minor segment and this is major segment. ठीक है? This is major. ठीक है ना? इन दोनों का एरिया निकालना है. Okay guys. Now what? पहला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लेते हैं. माइनर सेगमेंट एरिया क्या हुआ? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB. ठीक है ना? OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. यही हो ना? माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. गाइस अब एक चीज है, अगर ये 90 है, this and this are radius, so this is equal to this, so what will this angle be? This will be 45 degrees, right? This and this are, this angle is 45 degree. Okay, ऐसे निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? थीटा है बाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. कैसे होता है ये आपको हम आगे सॉल्व करेंगे जब व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट. ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू आर साइन थीटा. ठीक है? ओके, so this is the formula. Okay, of this triangle. ये हम लोग सॉल्व करेंगे आगे. जो इसका एक्सेस थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्रीज. ओके, 90 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू 10 स्क्वायर इंटू साइन 90. ठीक है? सो 4 11
साइन 91 होता है, सो दिस बिकम्स 1। सो ये क्या हो गया 11 इंटू 10 इंटू 10 divided by 2 इंटू 7। सीधे लिखते हैं ना इसको। So 49 56 to 28.5। ये है माइनर सेगमेंट। ओके, दिस इज माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एरिया। सॉरी गाइस, अब मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, बाहर वाला क्या हो जाएगा, टोटल एरिया माइनस माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू मेजर सेगमेंट। सो मेजर सेगमेंट एरिया इज इक्वल टू मेजर सेगमेंट एरिया इज इक्वल टू total area of total circle area minus minor segment। ठीक है, फाइन, आई एम डायरेक्टली सॉल्विंग, कुछ है ही नहीं इसमें तो। सो दिस इज 3.14 into 10 square minus 28.5, 100 into 3, so 314 minus 28 point, that amounts to 285.5 square cm. This is of measure। ओके गाइस, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इसमें बोल भी नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट सॉल्विंग फॉर यू सिंपल क्वेश्चंस। लेट्स बी अ बिट फास्ट, इसमें क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, देखो सिंपल क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक मिनट जरा इसको, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at center। okay, 60 degree subtend कर रही है। find the length of the arc। okay, length of the arc, area of the sector formed by the arc and area of the segment formed by the corresponding chord। Simple questions guys, very simple questions। do you want me to solve this question? Seriously? Radius of the circle is, this is 21, an arc subtends an angle of 60 degree at the center, 60 degree arc, ये जो है arc subtends at the center। find the length of the arc। this length of the arc। okay, radius क्या है 21 centimeters,
ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड फर्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, ये है, कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पेरीमीटर ऑफ द टोटल सर्कल, व्हाट इज द पेरीमीटर, 2 इंटू पाई इंटू आर, यू नो द फॉर्मूला गाइज, यही है ना। थीटा कितना है, 60 डिग्री हमें ऑलरेडी दे रखा है, सो दिस बिकम्स 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई, आर क्या है 21, 6 6 36, 1 3 23, 2, so it is 22, that is equal to 22 centimeters. Okay, simple. Let's proceed into the second one. Area of the sector formed. सेक्टर का एरिया फॉर्मूला क्या है गाइस, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सिंपल. Theta is already given 60 by 360 into 22 by 7 into R क्या है 21 into 21, 6 6 7 3 3 से 2 2 से 11, so 11 into 21, that will be how much, 11 into 21 कितना होगा गाइस, मल्टीप्लाई करो, that is 231, ठीक है. So this is the area. Third is area of the segment formed by corresponding chord. अगर यहाँ ये chord हम ले लेंगे, what is the area of the segment formed by corresponding chord? Okay, so इस एरिया को कैसे निकालोगे, this area is equal to area of the sector total minus area of the triangle, right. थर्ड जो क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेगमेंट formed by then area of sector minus area of triangle. ठीक है, अब OA इज इक्वल टू OP है बिकॉज इट इज रेडियस, ठीक है. एक एंगल 60 डिग्री दिया है, तो बचे हुए दोनों एंगल्स क्या हो गए, ये भी 60 डिग्री हो गए, दिस एंड दिस आर आल्सो 60 डिग्री, ये 120 हो गया ना. देखो यार, दिस इज इक्वल टू दिस, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, टोटल सम क्या होता है 180 डिग्रीज, minus 60 is 120 divided by 2, that is all the angles are 60 degrees, that is it is an equilateral triangle. Okay, it is an equilateral triangle, ठीक है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल
triangle root 3/4 into side square. हमने प्रूव कर दिया ना, बराबर है. सो दैट इज रूट 3/4 इंटू साइड क्या है, अब ये यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाओ, इसमें लगाओ, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने ये निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 231. सो दिस इज आवर आंसर 231 माइनस 441 रूट 3/4. ओके गाइस, सो दिस इज आवर आंसर. ओह माय गुडनेस, लंबा एक्सरसाइज है, थोड़ा सिंपल बट बिट लेंदी. सिक्स्थ, लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन. थोड़ा सा फास्ट मूव करते हैं गाइस. अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15. A chord of a circle of radius 15, radius is equal to 15, subtends an angle of 60 degree at center. Find the areas of corresponding minor and major segments of circle. Guys, simple and I want you to do this. मैं बता देता हूँ इसमें क्या होगा. Chord of a circle of radius 15 is the chord, it subtends an angle 60 degree. So ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा क्योंकि 60 है तो 120/2. दिस इज 60, दिस इज 60. सो दिस इज एन इक्विलैटरल triangle. Okay, find the areas of corresponding major and minor segment. इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है. सो रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. यू नो हाउ टू फाइंड द एरिया. ओके, जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था. एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये माइनर हो गया एंड दिस इज मेजर. गाइज आई वॉन्ट यू टू डू दिस क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कुछ तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इट्स वेरी सिंपल. अगर कोई प्रॉब्लम है आई विल सॉल्व दैट फॉर यू. दिस इज डाउट्स में डाल देना इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी प्रीवियस क्वेश्चन हमने सेम सॉल्व किया, इसलिए आई एम लिविंग. ऐसा नहीं कि इज एनी स्पेशल रीजन फॉर दिस. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. यस, नेक्स्ट मूव टू द हाँ, chord of circle, a chord of circle of radius 12. Radius is 12. Radius is equal to 12 centimeter. Subtends an angle of 180 degree. At center. जो chord है ना, find the area of the corresponding segment of circle. Find the area of corresponding segment. भाई ठीक है ना. Let's make it a chord of a circle of radius 12. This is the center. Subtends 120 degree. ठीक है. So
दिस इज 60, दिस इज 60, 120 है ना, तो अगर वहाँ से परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो इट इज 60 60 एंड दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज दीज आर द रेडियस. फाइंड द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल. यार इसका एरिया फाइंड करना है. व्हाट इज, नथिंग इज देयर, इतना सिंपल. ओ ए बी एंड दिस इज डी, दिस इज डी. ओके, ये 60 है, ये 90 है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज 30. Similarly, this is 30 because this and this are same. This is equal to this, so this is equal to same. So area of segment निकालना है. पहले वाले जैसा क्वेश्चन है ये. एरिया ऑफ, इस बार मैं कर ही देता हूँ. A C B. What is that equal to? That is equal to area of sector. Area of sector OACB माइनस पूरा सेक्टर माइनस ट्राइंगल का. ठीक है. सेक्टर का एरिया क्या हुआ, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इज 120. ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे. ठीक है. फर्स्ट सॉल्व फॉर एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी. ये क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा यहाँ पर क्या है, 120 बाई 360 इंटू पाई कितना है 3.14 इंटू आर कितना है, व्हाट इज द रेडियस इज 12 इंटू 12. इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, 48 into 3.14, that will become, okay, that will be 150.72 square centimeter. Okay, this is the area of sector. अब area of triangle निकालो. इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ ट्राइंगल को, so that it becomes easy for you. ठीक है, हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ओके, ओ ए डी सी. This is 60 and this is 60. This is 90. तो ये कितना हो जाएगा, this will be 30. This will be 30. अब एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एंगल्स सारे दिए हुए हैं. दिस इज द रेडियस. रेडियस कितना है, रेडियस इज 12. अगर ये दिया हुआ है तो वी कैन कैलकुलेट दिस, वी कैन कैलकुलेट दिस बिकॉज दिस एंड दिस आर सेम. कोई भी ट्राइंगल ले लो आप.
ट्राइंगल ओ डी बी अगर मैं लूँगा, ठीक है ना, साइन 30 ओ डी बी साइन इज पी बाई एच, ओके। साइन 30 इज हाफ इज इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी, क्या ओ बी इज 12, सो ओ डी इज इक्वल टू 12 बाई 6 इज 6, सो ओ डी इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, ये हमारे को मिल गया। अब हमारे को क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी चाहिए, ओके। सो बी डी मिल जाएगा, ये मिल गया, तो ए बी इज ट्वाइस ऑफ दिस, तो इसके लिए इसी में वी आर गोइंग टू टेक द रेशियो cos 30, cos 30 क्या होता है, साइन इज पी बाई एच, कॉस इज बी बाई एच, डी बी अपॉन 12, ओके, ठीक है ना। सो दिस इज √3/2 इज इक्वल टू डी बी अपॉन 12, सो डी बी इज इक्वल टू 6√3, ठीक है। सो ए बी क्या हो जाएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस, सो ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी बी इंटू 6√3, दैट इज इक्वल टू 12√3, ओके, ठीक है। यहाँ से हमारे को सारा चीज़ मिल गई, बेस मिल गया, हाइट मिल गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ, एक सेकंड गाइस, इसको इधर करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट हमने कितना निकाला है 6, 36√3, 36√3, बस अब तो सारी चीज़ें हैं हमारे पास। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 150.72 माइनस 36 इंटू √3। सो अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना, एक मिनट मेरे को कैलकुलेटर यूज़ करना दो, 36 इंटू 150 माइनस दिस, दैट इज इक्वल टू 88.37 square centimeter. So this is the area. Okay guys, simple. जबरदस्ती लंबा कर रहे थे इसको। अच्छा यार, चलो ठीक है, यही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A horse is tied to a peg at one corner in a square. ओके, यहाँ पर बांध रखा है। तो यहाँ पर इसको बांध रखा है। ऑफ साइड peg one corner of a square shaped grass field of side 15 meter. Okay, so this is 15. ठीक है,
ये 15 है, ओके, दिस इज 15 बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर रोप। तो और ये जो रोप है दिस इज 5, ये क्या आ गया, अरे ये जो रोप है दिट इज 5, ठीक है ना, द रेडियस इज 5, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन, सिंपल गाइस, ओहो दिट इज सच ए सिंपल। एरिया क्या ग्रेस करेगा, यहाँ से लेके यहाँ पर, क्योंकि ये बंधा हुआ है यहाँ से, तो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, और इतने एरिया में ही जा सकता है। ये कैसे निकलेगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, दिस इज 90 बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर, राइट। सो 90 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 4, is equal to 11 into 25, 14. Let me solve that. This is equal to 11 plus 55. 11 5 is 55. 11 plus 5 is 14. That is equal to 19.625. ठीक है ना, this is what the area. 36 कहाँ से आ जा रहा समझ नहीं आ रहा. This is the area he can graze. Okay, first part is over. What is the second part? What is the second part, guys? The increase in grazing area if the rope were 10 meter long instead of this. यार अगर ये 5 की जगह 10 होता तो एरिया ऑफ इंक्रीज रॉड क्या होता है, एरिया ऑफ इंक्रीज रेडियस। क्या पूछा ये, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वॉज 10 मीटर, मतलब ये हुआ ना, पहले एक मिनट, पहले ये ग्रेस कर पा रहा था, अब ये यहाँ से डबल हो गया इसका, ओके 5 से 10 कर दिया ना इसने। सो व्हाट इज द इंक्रीज, इंक्रीज इज दिस, ये चीज़ हमें निकालना है, ओके। सो टोटल एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, सो एरिया ऑफ इंक्रीज रेडियस विथ रेडियस इज इक्वल टू 10, कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। सो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस अब हो गया 10, थीटा इज वही 90 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर 4, ओके। दैट इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब इंक्रीज्ड एरिया क्या हुआ, एरिया ये हो गया 10 के साथ, मीन्स ये टोटल एरिया हो गया, राइट। ये वाला जो एरिया आया दिस इज द कंप्लीट एरिया, इसमें से ये छोटा वाला एरिया निकाल दोगे तो दैट इज द एरिया इंक्रीज। सो एरिया इंक्रीज्ड, बिग एरिया 78.5 माइनस पहले वाला कितना है 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो भी आएगा दिस इज द एरिया and that will be ठीक है गाइस, ओके। सिंपल एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा है, अदरवाइज दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। नो ओके, नो इसको जरा
चलो नो इश्यूज, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, राइट साइड में सॉल्व कर लेते हैं। A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with dia. Dia कितना है? The wire is also used in making 5 diameters. So 5 rounds, 5 diameters बनाया, 5 dias. ठीक है? तो 5 डाया बनाया, which divide the circle. देखो, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with a diameter of 35. The wire is used in making 5 diameters. 5 डायमीटर का वायर यूज किया है 5 जगह पे ना, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। 10 सेक्टर में बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This was one, right? 10 sectors में find the total length of the silver wire required. Okay, wire required find करना है। Area of each sector of brooch. Area of each sector. बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला क्या है? लेंथ ऑफ द कितना लेंथ चाहिए हमें बताओ। लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड टू मेक पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर ही बनाया, सर्कमफ्रेंस जो है, टोटल वायर हमें कितना हुआ, एक तो ये सर्कल जो बनाया प्लस ये जो 5 डायमीटर बनाएंगे, 2 3 4 और ये 5, समझ गए? इतना वायर हमारा यूज हुआ। दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। सो एक तो पेरीमीटर वाला वायर हो गया, पेरीमीटर का समझ में आया ना गाइस? एक तो ये आप कैलकुलेट करोगे, देन द 1 2 3 4 एंड 5। ऐसा गंदा डायग्राम है इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ, बट समझो। तो हमारा एक तो पेरीमीटर में यूज होगा, और ये जो बनाए हैं हमने डाया, ये 3 4 और ये 5, ठीक है। सो पेरीमीटर के लिए हम सर्कमफ्रेंस फाइंड कर रहे हैं। सर्कमफ्रेंस 2 into pi into r, okay, that is equal to 2 into 22 by 7 into radius क्या है 35 by 2, because this is the dia। 7 5 2 11 5 2 10 110 110, ठीक है ना, दिस इज फॉर बाहर का आउटर रिंग बनाने के लिए। एंड लेंथ रिक्वायर्ड टू मेक 5 डायमीटर्स। लेंथ रिक्वायर्ड टू मेक 5 डायमीटर्स। ये जो 5 जो डाया बनाया है सिंपल है, 5 इंटू लेंथ ऑफ वन डाया इज 35। कितना हो गया ये? दिस इज इक्वल टू 25 5 5 25, 175 हो गया, राइट। So total length of wire required, total length of wire required, total length 175 plus 110, right? Circumference और इसका जो भी summation है, that is the total dia required, that is equal to 285। 582, हाँ, that's the first part। The area of each sector of brooch, each sector, yes, if you are dividing second part
इफ़ यू आर डिवाइडिंग इनटू 10 पार्ट्स, अगर ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो एक सेक्टर का थीटा कितना है, थीटा कितना हुआ 360 इज द टोटल डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री का एक सेक्टर हुआ, राइट। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस 30 डिग्रीज, सो एरिया ऑफ सेक्टर 35 by 2 into 35 by 2, 5 7 5 2 10. This is the area of the one sector, ये इसका, this is what it is referring to, ठीक है। so this is the area, fine guys, easy, let's move. So now we have, my goodness, another 4 questions and we are done with this exercise. थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिख नहीं रही है। Let's move on to the 10th question. An umbrella has 8 ribs. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Okay, this is what it is talking about. 1 2 3 4 5 6 7 8 equally spaced. See figure 12.3. Okay, ये हम देख रहे हैं. Assuming umbrella to be flat circle, हम circle है, मतलब खोलेंगे तो it is a flat circle of radius 45. So 10th का इसमें रेडियस इज इक्वल टू 45 क्या है, सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 consecutive रिब्स, मीन्स ये फाइंड करना है। ओके, सिंपल, टोटल 360 डिग्रीज आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। ओके, दैट इज इक्वल टू this is equal to 45 degrees. Okay, so this is equal to theta. Now area of this sector क्या हुआ, यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस यू कैन इजीली सॉल्व। थीटा इज 45 by 360 इंटू पाई 22 by 7 इंटू रेडियस क्या है इसका 45 इंटू 45, बाप रे, ये तो 45 क्यूब हो गया। 7 5 35, now 5 7 35, 5 2 10 72, ठीक है। So this becomes 45 360 into 22 by 7, this becomes, और कुछ कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6, 3 4 12. Okay, so if you solve this, you will get, this will be equal to, एक मिनट रुको, मैंने कहीं गलती कर दी है क्या, ढंग से सॉल्व करने दो इसे यार। बड़ा लिखते हैं। ओके, हाँ, थीटा इज
theta is how much? 45. Okay, 45 by 360 into 22 by 7 into r क्या है? r भी यहाँ 45 है. 45 into 45, that is 3 5 या 15. ठीक है, 3 5 या 15, 40 5 8 या 40. ठीक है, 11 2 4. तो ये this becomes 7 into 4. Guys, it is very simple, you can solve it. 11 into 45 into 9 into 5 is 45 now. 45 into 45. Okay, (11 into 45 into 45). Okay, so this equals to, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, 2275 अपॉन 7 4 जा 28. ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ. दिस यू कैन डू गाइस. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर. लेट्स, यार यही एक प्रॉब्लम लग रहा था. ओह, वेरी गुड. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 11th क्वेश्चन. क्या 11th क्वेश्चन? गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. आई डोंट वांट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, बट क्या करें. The car has two wipers which do not overlap. Okay, wipers means it is like this. Each wiper has a blade of 25 centimeters. Okay, sweeping through an angle of 115 degrees. Okay, 115 degrees का एंगल ये कवर करते हैं. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. अरे यार वेरी सिंपल है. तो एरिया क्लीन्ड क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 1 वाइपर. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. ओके गाइस, 115 अपॉन 360 इंटू रेडियस तो 25 दिया ही है. ओके, पाई 22/7 इंटू 25 स्क्वायर क्या हुआ? 25 स्क्वायर इज 625. इसको आप कैलकुलेट कर लो. ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम, एक सेकेंड, 15. ओके गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. दिस इज हार्डली 1 minute क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्वेल्थ. क्या है? टू warn ships from underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree. अरे यार, सो सिंपल क्वेश्चंस. हाँ, एक है जो लाइट जो मार रहा है इन 80 डिग्री टू डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर. ओके, दिस इज 16.5
kilometer and the angle that they are covering is this much, 80 degrees है ना। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। एक लाइट हाउस है जो 16.5 किलोमीटर तक जिसकी लाइट जा रही है और 80 डिग्री तक कवर कर रहा है, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड। तो कितने एरिया में शिप्स को वार्निंग मिल जाएगी, इतना एरिया में। सो हाउ टू फाइंड द एरिया, एरिया इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, 80 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 16.5 इंटू 16.5। ओके गाइस, कैलकुलेट दिस। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ। दिस इज 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यू कैन इजीली कैलकुलेट, राइट। So guys, this is done. Now let's move on to the second last question. चलो कोई नहीं। 13th question. A round table has 6 equal designs. Okay, this is what it is talking about. Has 6 equal designs, 1 2 3 4 5 6. Okay, 6 equal design है। If the radius of the cover is 28, मतलब सर्कल है ना, if the radius is 28, find the cost of making the design at a rate of this per square centimeter. अब गाइस डिजाइन इतने एरिया में बनाया है तो टोटल सर्कल एरिया माइनस दिस एरिया विल गिव यू द एरिया जिसमें डिजाइन बना है। समझ में आया क्या करना है। दिस इज द सर्कल 1 2 कितना है 6 है इसमें, 3 4 5 एंड 6। अब इतने एरिया में डिजाइन बनाया है, राइट। तो क्या है, ये सेंटर से दिस, अगर मैंने ये रेडियस बनाया चारों तरफ से, सो अगर मेरे को, अब पहले तो ये अगर एरिया मिल जाएगा, ऐसे ही ये सारे हैं क्योंकि ये सेम टाइप के डिजाइन है, ठीक है। सो दिस इज हाउ मेनी सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो 360 डिवाइडेड बाई 6 is 60 degrees. Okay, if this is 60 degrees then this is also 60 degrees, this is also 60। क्यों, क्योंकि ये और ये रेडियस हैं, this is 60, if this is 60, this 3 is, देखो सिंपल मैं बताता हूँ, ये सम ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्रीज, एक 60 है, सो माइनस 60 इज इक्वल टू बचा हुआ एंगल बी प्लस एंगल सी। सो एंगल बी और एंगल सी भी बराबर है बिकॉज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। सो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्रीज और एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। 120 बाई 2 इज 60। इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल, लैटरल ट्राइंगल। अब इसमें हमें क्या करना है, डिजाइन का एरिया फाइंड करने के लिए अगर इफ यू कंसीडर दिस सेक्टर, ओके, सो एरिया ऑफ दिस
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सो समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। सो पहले तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका मैं निकाल रहा हूँ, इसका एरिया। ठीक है ना, ट्राइंगल का। साइड कितना है 28 इंटू 28 7। ओके, इसका भी ऐसे ही रहने देते हैं, लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। डोंट कट इट, वो अपने आप वो कटने का बन जाएगा। लेट्स कीप इट लाइक दैट ओनली। ओके, दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड क्या है 28 सेंटीमीटर। ओके, 28 square. Now what? Area of this segment. Okay, area of segment जो हमें चाहिए, ये वाला सेगमेंट, दिस इज व्हाट यू वांट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, θ/360 इंटू πr² माइनस ट्राइंगल का क्या, √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर। गाइज यू कैन सॉल्व दिस, इज नॉट अ बिग डील। थीटा कितना है 60 है यहाँ पर, 60/360 इंटू रेडियस कितना है 28 स्क्वायर 1/6, यही हम बात कर रहे थे। If you solve this, this will come out as 77.47 सेंटीमीटर। गाइज ये मैं आई एम सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, क्योंकि ये तो यू कैन इजीली सॉल्व दैट, इसमें टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। अभी हमें क्या मिला है, ये हमें मिला क्या है, ये इस सेक्टर का ये एरिया मिला है। तो ऐसे कितने सेक्टर हैं, 6 सेक्टर है ना, 2 3 4 5 6। सो ये जो इतने, यही तो है ना, ये ऐसे 6 हैं। सो टोटल कितना हो गया, 6 सेगमेंट का एरिया कितना हो गया, 6 सेगमेंट्स एरिया जहां डिजाइन किया है, डिजाइंड इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, that will amount to 464.82 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें कॉस्ट पूछा है, तो हमारे को कॉस्ट कितना दे रखा है 35 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूछा है कि इन सेगमेंट्स को अगर हम डिजाइन करें एट अ रेट ऑफ 35 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर तो कितना कॉस्ट आ जाएगा। तो ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, तो इतने स्क्वायर सेंटीमीटर का कितना कॉस्ट हो जाएगा, 464.82 मल्टीप्लाइड बाई 0.35 रुपीज। ओके, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ₹162.69। गाइज इतना रुपए लगेगा फॉर डूइंग द वर्क
और ये वाला जो वर्क है इसको करने का इतना रुपये लगेगा, राइट। सो गाइस नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनली वी आर रीचिंग द लास्ट क्वेश्चन, बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। बाप रे, ओह फाइनली, एरिया ऑफ ए सेक्टर, अरे यार इससे सिंपल क्या हो सकता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल p डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस r। गाइस इससे बच्चों वाला एंडिंग नहीं हो सकता, ठीक है। क्या है, एंगल थीटा इज इक्वल टू p डिग्रीज, ओके, ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस r। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पर क्या है, व्हाट इज थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इज इक्वल टू, ओ यार देखिए मेरा, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू p डिग्रीज। तो ये क्या हो गया, p बाई 360 इंटू पाई, रेडियस क्या है कैपिटल R स्क्वायर। तो दिस इज आंसर, कौन सा है, इसमें थोड़ा सा कुछ इधर उधर चेंज कर रखा है, जस्ट होल्ड ऑन। तो p बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके, यहाँ 2 से, व्हाट इज डन इज, ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और नीचे करूँ तो इट्स द सेम थिंग, ओके। सो इससे क्या हो जाएगा, p बाई 720 डिग्रीज हो गया, 36 इंटू 2 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है टू कंफ्यूज यू, सो दिस इज द आंसर गाइज। एट दिस पॉइंट रियली वी आर एग्जॉस्टेड, बट यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये हमारे चैनल का नाम है निफ्टी लाइफ, आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, and share among your friends, that is very important. So guys, we are done with this very lengthy exercise. In the next session we will catch you with the last exercise of finding the areas of a circle. Thank you so much for watching, take care and bye bye.